आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना स्कूल कहाँ से कंप्लीट किया है, देन मैंने इंटर कौन से कॉलेज से किया है, और उसके बाद बचपन से मेरा था कि मैं डेंटिस्ट बनूं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनती हूँ, तो उसके लिए मैंने एमडी-कैट क्यों छोड़ दिया, एमडी-कैट को क्यों नहीं किया, एंड देन उसके बाद मैं अभी यूनिवर्सिटी में मैंने अभी तक एडमिशन क्यों नहीं लिया, और अभी मैंने अपनी सारी स्टडीज़ को छोड़कर फ़िलहाल अभी मैं कौन सी जॉब कर रही हूँ और मेरी क्या सैलरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरी एज की लड़कियां हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में इसको लाइक ज़रूर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्कूल प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक एक ही स्कूल से किया है, और इसका नाम है दी एजुकेटर्स। अच्छा, कौन से कैंपस से किया है, क्योंकि कराची में बहुत सारे कैंपस हैं, तो हमारे घर के पास ही एक कैंपस था, KAECHS कैंपस। और ये कैंपस लोगों को बोलने में बहुत मुश्किल होती है, KAECHS, लेकिन हमें बचपन से पेपर्स में लिखते हुए, एग्जाम्स पेपर में लिखते हुए ये आदत हो गई, तो हमें ना बिल्कुल ज़बान पे याद हो गया। उसके बाद फिर मैट्रिक के बाद मैंने इंटर लिया। कॉलेज जो है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में लिया, क्योंकि कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनकी डिग्री अच्छी होती है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें लेक्चर्स कम होते हैं, डिग्री की वैल्यू होती होगी ज़्यादा। वो है PECHS गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो कि गर्ल्स कॉलेज ही है। वहाँ से मैंने किया, और मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ती थी। अपना कॉलेज 2 साल मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, जैसे यूट्यूब से लेक्चर्स ले लिए, या कोई चैट GPT से पढ़ लिया, AI के थ्रू पढ़ लिया, लेकिन पढ़ लिया था मैंने। और क्योंकि हमारे कॉलेज में इतने ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होते थे, कभी कभार होते थे, तो उस दिन मैं कॉलेज चली जाया करती थी, क्योंकि अभी जहाँ हम शिफ्ट हुए ना, वो घर हमारे कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो डेली आने जाने में मुश्किल होती थी। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए मैं वहाँ पे जाती थी, और मेरे जो भी प्रैक्टिकल्स होते थे। स्कूल में मैंने प्री मेडिकल लिया था 9 मैट्रिक में, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स को था कि चलो मेडिकल लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है आगे कॉलेज का जो है ना। और मम्मा का भी था कि आपने जो है ना मेडिकल लेना है, तो उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि आगे चलकर लाइफ में मेडिकल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो उस टाइम मैंने ले लिया, और आसान ही था, इतना मुश्किल नहीं था। 9 मैट्रिक तो मैंने मेडिकल कर लिया। उसके बाद आया कॉलेज का टाइम। कॉलेज के टाइम पे मैंने काफ़ी सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं इंजीनियरिंग लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, मैं मेडिकल लूँ, मैं क्या लूँ, कंप्यूटर साइंस लूँ। कॉलेज में जब एडमिशन फॉर्म आया ना, तो उसमें मैंने 2-3 दिन सोचने में लगा दी कि मैं कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करके इस फॉर्म को मैं सबमिट करवा के आऊँ। मैंने पापा से भी पूछा, लेकिन वो भी मुझे सही गाइड नहीं कर सके। सब ने बोला मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लो। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मेडिकल टिक करके फाइनली मैंने एडमिशन ले ही लिया। देन बारी आती है प्रैक्टिकल्स की। मेडिकल जो करते हैं ना, उनको पता होता है कि कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं। ज़ूलॉजी आ गया, बॉटनी आ गया, जो मेरे एज की लड़कियां होंगी उनको पता होगा। अब मेरी फ्रेंड्स जितनी भी है ना स्कूल की, उन्होंने किसी ने भी प्री मेडिकल का जो है ना फील्ड सिलेक्ट नहीं की, सिर्फ मैं ही थी, और मैं फंस गई थी। मैं जब भी प्रैक्टिकल्स बना रही होती थी, तो जब मुझे मैसेजेस करती थी मेरी फ्रेंड्स के, हम तो फ्री हैं, हमें तो इतने प्रैक्टिकल्स नहीं करने होते, और प्रैक्टिकल्स का तो इतना फ़ायदा ही नहीं है। बोला था कंप्यूटर साइंस ले लो, कुछ इस तरह की फील्ड ले लो। मैंने बोला अब ले लिए, अब कर ही लेते हैं। तो मम्मा को भी मैंने काफ़ी बोला कि देखिए मैं प्रैक्टिकल्स कर रही हूँ, और मेरी फ्रेंड्स जो है वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। कॉलेज में मैंने अच्छे नंबरों के साथ पास कर लिया, अच्छे नंबर्स आए थे मेरे। और एक और बात के प्रैक्टिकल्स जो है ना सारी सारी रात में बैठ कर बनाती थी, और रमज़ान का महीना होता था, और हम लोग प्रैक्टिकल्स बना रहे होते थे, इतनी डायग्राम्स, इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स होते थे। तो वो फ़िलहाल अभी तो हमने कॉलेज में सबमिट करवा दिए, और वो पता नहीं, मैंने देखा है कि वो रद्दी वालों को दे देते हैं। रद्दी वालों के पास अक्सर हमारी मेहनत के वो रजिस्टर्स होते हैं, जिसके सिर्फ 2 मार्क्स होते हैं। 2 मार्क्स का हम वो इतने पूरा साल लगाकर सिर्फ उन 2 मार्क्स के लिए हम वो रजिस्टर बनाते हैं। है, उसके बाद बारी आती है इंटर के बाद मैंने क्या करना था। अभी मैंने इंटर रिसेंटली किया है, जुलाई के एंड में 2025 में, अभी 5-6 महीने पहले मैंने इंटर किया है। एंड देन बोर्ड के पेपर्स के बाद प्रैक्टिकल्स की बारी आती है। प्रैक्टिकल्स दिए, उसके बाद मैं हो गई कम्प्लीटली फ्री। मेरे अभी उस टाइम रिजल्ट भी नहीं आया था, मतलब अगस्त सितंबर, अभी ये रिसेंटली 1-2 महीने पहले रिजल्ट आया है। उसके बाद जब मैंने इंटर किया ना, उसके बाद सोचना था कि यूनिवर्सिटी में क्या फील्ड लेनी है। वैसे तो बचपन से था मम्मा का कि मेडिकल में ही जाना है। अच्छा, उनको पता था मेडिकल में जाना है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के पहले हमें MD-कैट को क्लियर करना होता है, मेडिकल डेंटल कॉलेज का ये टेस्ट। अब ये टेस्ट जो होता है ना, इसमें बहुत से लाखों बच्चे आते हैं, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ 100 बच्चे होते हैं, सिर्फ 100। और उसमें से भी 10 सीट्स ऐसी होती हैं जो कि लोग खरीद लेते हैं, और 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत मुश्किलों से पूरी रात जाकर कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट कर ही जाते हैं, लेकिन हर बच्चा MD-कैट में नहीं क्लियर हो पाता। मेरी एक फ्रेंड थी, वो सऊदीया से यहाँ आई थी, और उसका था कि डेंटल कॉलेज में जाना है, उसने डाउ कॉलेज में जाना था। उसने MD-कैट की तैयारी की, वो 2 साल से लगी हुई थी, लेकिन उसका फिर भी नहीं हो पाया, और अब वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है एज ए डाइटिशियन। तो मतलब उसका MD-कैट भी नहीं क्लियर हो पाया, 2 साल उसने पढ़ा। तो मैंने बोला कि अगर मैं भी 2-3 साल इन्वेस्ट करूं और बाद में मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर फ़ायदा नहीं है, मैं
दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों में बीच में फंस जाऊंगी। उसके बाद मम्मा और मैंने काफ़ी सर्च किया एप्लीकेट के बारे में, और उसके बाद हमने ये सर्च किया कि पाकिस्तान में मेडिकल करना वर्थ इट है कि नहीं है। वर्थ इट है, डॉक्टर बनना है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बन पाते। कुछ बच्चे होते हैं स्कॉलरशिप्स के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन बीच में पैसे सबको चाहिए ही होते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप भी कर लो, आपकी फ़ीस हाफ हो जाती है, ये नहीं कि फुली डिडक्ट हो जाती है। बहुत कम होता है कि आप फ्री में पढ़ लें। उसके बाद ये भी है कि आजकल इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हो चुके हैं ना पाकिस्तान में, कि अब अगर एक एग्जांपल देते हैं, अगर मुझे फीवर होगा, अब मेरी मम्मा मुझे किसी नए डॉक्टर के पास से लेके जाएंगी जो 1 साल पहले पढ़कर पास हुआ है। वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे जिसके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो। यही बात आती है पाकिस्तान में। अब हर साल इतने सारे बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, लेकिन उनका कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पेशलिस्ट कौन है। अब कल के आए हुए बच्चे अगर हमें ट्रीट करेंगे तो हमारे पेरेंट्स को उन पर ट्रस्ट नहीं होगा कि अभी तो उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, या हमें कोई गलत इंजेक्शन ना लगा दें, कोई गलत मेडिसिन ना दे दें, तो हम लोग हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। साथ एक थर्ड पॉइंट ये भी है कि मैंने बहुत वीडियोस देखी डॉक्टर्स की, और वो लोग यही कहते थे कि हमारी सैलरी सिर्फ 30,000 है, 25,000 है, और उसके अंदर हम लोग अपने एक्सपेंसेस नहीं पूरे कर पाते, और हम अपने लंच के पैसे भी अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो हम डॉक्टर भी हैं, हम अपने पैसे भी अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, हमें मिलते भी 25 से 30,000 रुपये हैं, और हम इतने सारे पैसे अपने इसको करने में भी लगा देते हैं। तो इतना वर्थ इट नहीं है पाकिस्तान में, इतनी सैलरीज मिलती ही नहीं है। तो फिर मैंने इस पॉइंट को भी देखते हुए इसको साइड पे किया और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाने का सोचा। अब फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉइंट पे आते हैं। अभी तो फिलहाल मैं अपनी 7 साल यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन इंटर के बाद मैंने डायरेक्टली जो है ना जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल फ्री थी, मुझे पता था, मैंने सोचा था कि मैं गैप ईयर ले लेती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स नेक्स्ट ईयर ही खुलने हैं। उसकी वजह से मैंने सोचा कि घर पे बैठकर मैं लेज़ी हो जाऊंगी और मेरे पास कोई काम नहीं होगा, मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो इससे अच्छा है कि मैं कोई जॉब कर ले लूँ। अब जॉब करना मेरे लिए एक आग का दरिया पार करने जैसा था। क्यों था? क्योंकि मेरी मम्मा कभी भी नहीं मानती कि मैं कोई जॉब करूं, और जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट की भी थी ना, तब मम्मा 1-2 महीने तक मुझसे नाराज़ नहीं थी, मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तो मतलब ये एक मेरे लिए एक अजाब बन गया था कि मैंने जॉब करने का डिसीजन लिया। मम्मा को बहुत मुश्किलों से राज़ी किया कि मैं जो है ना अभी जॉब कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं है करने को, मैं घर पर रहकर बहुत बोर हो जाऊँगी, लेज़ी हो जाऊँगी, तो इससे अच्छा है मैं अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस कर लेती हूँ। जब मैं पहली दफ़ा एक ऑफिस में गई ना, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, वो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, मैं इंटरव्यू दे के वापस घर आ गई। मैंने एक और जगह अप्लाई करा हुआ था, वहाँ से इनविटेशन आया, वो भी मुझे पसंद नहीं आई। फिर मैंने तीसरी जगह अप्लाई किया, वहाँ पे मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मुझे माहौल थोड़ा सा अच्छा लगा। मैंने बोला कि चलो 2-3 महीने यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, क्योंकि मैं एक फ्रेशर थी और मेरे लिए यही बहुत था कि एक फ्रेशर को वो अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए वो कह रहे हैं। मैंने नई जॉब करना स्टार्ट की, मुझे इतना नहीं पता था कि कितनी सैलरीज मिलती हैं। मुझे ऐसी जगह से भी ऑफर्स आएंगे, हम आपको 15,000 देंगे, 20,000 देंगे, तो मुझे उस टाइम 15-20,000 बहुत लगते थे। लेकिन ये जो कंपनी थी ना जिसको मैंने चूज़ किया, ये मुझे दे रहे थे 30,000। अब मुझे लगा कि 30,000 बहुत है, मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 महीने जॉब की, 2 से 3 महीने की, और बीच में ट्रेनिंग्स भी चलती हैं जो कि कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं, उनको पता होगा। फिर मैंने वहाँ पे जो नई जगह पे इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे 3 दफ़ा इंटरव्यू हुए। एक वहाँ पे एचआर ने लिया, उसके बाद वहाँ पे दूसरे एचआर ने लिया, फिर तीसरी दफ़ा फाइनलाइज हुआ ऑनलाइन इंटरव्यू। अब मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि वो किस टाइप की कंपनी है। बेसिकली वो एक यूके की कंपनी है, मतलब वो लोग पाकिस्तान से कुछ डिपार्टमेंट्स हेड करते हैं और मेन कंपनी की ब्रांच यूके में है। मुझे सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा लगा, 6 डिजिट सैलरी मिल रही थी मुझे, तो मैंने बोला कि चलें सही है, मैं ना सोचूंगी इस बारे में। उसके बाद मैंने मम्मा से डिस्कस किया, मम्मा भी थोड़ा नाराज़ हुई कि आपने तो कहा था 2-3 महीने जॉब करूँगी, अभी नई जगह जा रही हो, तो मैंने मना लिया उनको कि यहाँ पर भी 2-3 महीने कर लेती हूँ। उसके बाद अभी जो मैं रिसेंटली कहीं जॉब करी ना, वो यही कंपनी है, और मैं यहाँ मतलब मेरी टाइमिंग इस तरह की कि मैं सुबह दोपहर के टाइम, बीच के टाइम में निकलती हूँ और रात को 8-9 बजे तक आ जाती हूँ घर पे। तो इसीलिए आप लोगों को लगता होगा कि मैं ब्लॉग्स में इतनी बिजी होती हूँ, मैं अपनी दोपहर की रूटीन नहीं दिखाती, मैं अपनी शाम की रूटीन नहीं दिखाती, क्योंकि मैं दोपहर और शाम को कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी होती हूँ। तो मैं जब रात को आती इतनी थक जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग का टाइम नहीं मिलता। अब करते हैं हम अपनी यूनिवर्सिटी की प्लानिंग के बारे में आपको आगाह। अच्छा, यूनिवर्सिटी का क्या प्लान है? वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ,
मैंने मेडिकल को तो साइड पे रख लिया, अब था कि कंप्यूटर की कौन सी फील्ड में है, तो मैं कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसको मैं ज्वाइन करूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैंने सोचा या तो कराची से बाहर जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या तो कराची में लेते हैं। फिर मामा से मैंने डिस्कस किया, मामा ने बोला आप इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई है, वहाँ पे अच्छा मौसम है। अच्छी बात ये कि इस्लामाबाद में मेरी खाला हैं, वो जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मेरी सब कज़न्स हैं, तो ये है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, मेरा दिल लगा रहेगा और मैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूँगी और अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकूँगी। आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एडवाइस कीजिएगा कि मैं कराची की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ या इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, क्योंकि अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैंने अभी बिल्कुल कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं कहाँ पे लूँगी। तो आप सब लोग भी मुझे एडवाइस कीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा सोचूंगी, सबके साथ डिस्कस करूँगी एंड देन जो भी फाइनल रेजोल्यूशन होगा वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो मैं अभी बस रेडी हूँ, अबाया पहनूंगी और निकलूँगी। और अब मैं आपसे मिलूँगी किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।